वेलकम जी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। मैं हूं कार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अलीमा खान उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं जो एक टिकटॉकर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ का इस्लामाबाद में मर्डर हुआ। मर्डर क्यों हुआ, क्या हुआ, बिहाइंड द सीन स्टोरी क्या थी, अलीमा खान? जी अस्सलाम वालेकुम। बका बका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सना यूसुफ जिनका 3 जून को कत्ल होता है, हम ये सुनते हैं कि उनको उमर हयात उर्फ काका जो है फैसलाबाद के, जो पंजाब के फैसलाबाद से उन्हें पकड़ा गया और उनका जो घर भी है फैसलाबाद में। वो एक चित्राली लड़की को, जो 17 साल की लड़की है, उसको रिपीटेडली कहते हैं कि मेरे साथ रिलेशनशिप में हो, पर वो उसे इग्नोर करती है, जिसकी वजह से वो रंजो गुस्से में आके सना को जो, दैट्स द स्टोरी फ्रॉम पुलिस। हाँ, सना को जो है ये मर्डर करते स्टोरी हैं। ये पुलिस ने पुलिस सुनाई। स्टोरी है। पर यहाँ पे स्टोरी अलग है। यहाँ पे स्टोरी अलग है कि सना और ये लड़का कॉन्टिन्यूसली 8 महीने से इन टच थे। ठीक। उसके बाद सना ने इसके और इसकी दोस्ती हुई थी, लेकिन जब से ही सना को फेम मिला, शोहरत मिली, और आपको पता है सना को ड्रामों की भी ऑफर्स आना शुरू हो गई थी। इनको ड्रामों की ऑफर आई, इनको फेम मिला, तो उसने इस लड़के के साथ दोस्ती काम कर दी, इससे मिलना मिलाना काम कर दी। कहते हैं, हम मैंने यही सुना है इनके जराये से कि 8 महीने से ये दोस्ती थी। ये सना की बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था, लेकिन बर्थडे से पहले इनकी बात हुई थी 29 को, तो सना ने कहा हम मिल लेते हैं। 29 तारीख मई को गया, लेकिन सना ने इसको घर अंदर नहीं आने दिया, वहां से जाने को कहा कि मेरी फैमिली नहीं मानती। कुछ दिनों बाद इसने फिर ट्राई किया सना के घर आने का, लेकिन फिर भी इसने घर नहीं आने दिया, और ये 8 घंटे बाद गाड़ी में कभी बैठता था, कभी चहल पे कदमी कर रहा होता था, इसको सना ने नहीं आने दिया। इसने इसको सना की डेट ऑफ बर्थ का पता था, और ये सना के लिए बुके ये तो एक नॉर्मल सी बात है और किसी को। केक लेके आया। जब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी को पता चल सकती है। घर का एड्रेस भी पता चल सकता है। घर का एड्रेस इतना बगा इजीली नहीं पता लग सकता। हम 3 जून से आपने जो इन्वेस्टिगेट किया अभी तक, हाँ जी। उस लड़के तक सना की कम्युनिकेशन थी? उस लड़के की भरपूर पूरी मुकम्मल कम्युनिकेशन सना के साथ थी। ये दोनों इन टच थे। जब पुलिस सना के घर पहुंची या मोबाइल लिया गया और लड़के का मोबाइल लिया गया, तो इन दोनों की आपस में कॉल्स हो रही थी। पिछले 2 दिन से और किससे ये आपस में राब्ते में थे, और मैसेजेस का एक्सचेंज हुआ। क्योंकि देखिए, जब ये सना के घर जाता है और ऊपर वाले पोर्शन में जाता है, मारने से पहले ये सना इसको कह रही होती है कि तुम अभी बहुत गुस्से में हो, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। ये सना इसको कहती है, तो सना इसको जानती है ना, और सना इससे ये भी कहती है अगर तुमने कुछ किया तो देखो, मेरे घर के चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हुए हैं, तुम फंस सकते हो। लेकिन ये क्या करता है कि उसी वक्त उसको फायर कर देता है, क्योंकि ये इसी सोच के साथ, इसी नहीं मेंटालिटी के मतलब साथ आया फायर होता है। करना, देखें, आपकी ताल्लुक हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, अफेयर भी हो सकता है। हम्म। मगर 8 महीने का अगर अफेयर है तो आप उसको मार तो नहीं सकते ना। आपको वो इग्नोर करके आप नहीं मार क्योंकि सकते। 2 दफा इसने मुलाकात करने की काके ने कोशिश की, इसको नहीं मिलने दिया गया। इससे पहले मुलाकातें होती रही। इससे पहले कहते हैं बातचीत हो रही थी, मुलाकात आठ का नहीं महीनों हुई। से बातचीत होती रही, बातचीत मुलाकातें हो नहीं रही हुई। है। अभी मुलाकातों का क्या, इस काका जो है उमर हयात, तो इसके लिए गिफ्ट्स लाता था, ये रिजेक्ट कर रही थी। और इसने कहा मेरे घर का एड्रेस ले लो, मेरे घर के एड्रेस पे गिफ्ट्स पहुंचा ये दो। सना ने एड्रेस दिया। सना ने दिया कि मेरे घर के एड्रेस पे गिफ्ट पहुंचा दो, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। इसने कहा तुम मुझे मिलोगी, तुम मिलोगी तो मेरे से गिफ्ट रिसीव करोगी। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये बताते जाते हैं कि ये जो लड़का है ना, इसने फॉर्च्यूनर रेंट पे की थी, और ये यहाँ पर आने की। यहाँ पे रहने के लिए ये रेंट की फॉर्च्यूनर का क्या था, और वो जो रेंट वाला बंदा है ना, वो जेल पहुंच गया है कि मेरा रेंट दो। ठीक। हम्म। और इसके बाद आपने जिक्र किया कि उसके नेक्स्ट क्या प्लान थे उस लड़के के? उसके लड़के का जो नेक्स्ट प्लान था वो ये था कि उन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है मिलने का प्रोग्राम बना। अब सिर्फ लड़के की कंसेंट्रेट ये था कि लड़के ने एक होटल का रूम बुक कराया हुआ था, जिसकी वजह से सना नहीं मान रही थी इसके साथ जाने के लिए। यहाँ से इनका तनाजा बढ़ना, यहाँ से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ। होटल रूम बुक हाँ, था। होटल रूम बुक और था। पुलिस कह रही है कि वो पीछे पड़ा हुआ। पुलिस क्या, पुलिस झूठ बोल रही है सारे। पुलिस ने देखे ये भी कहा है ना कि दोनों दोनों आपस में इंटच थे, दोनों दोस्त थे। मुलजिम ने तो फौरन पहला बयान ही ये दिया था कि मेरी दोस्त थी, ये मुझे ठीक। रिजेक्ट कर रही थी, मैं प्रपोज कर रहा था, ये बाबा रिजेक्ट कर रही थी, तो मैंने फिर यहां इसको। तक स्टोरी ठीक है कि वो सना के पीछे था, सना को अप्रोच कर रहा था, सना से दोस्ती करना चाह रहा था या प्रपोज कर रहा था। मगर स्टोरी का अगला पहलू ये है कि इनका होटल भी बुक था। हम्म। सना ने उसे एड्रेस भी खुद भेजा था। और इनकी 8 महीनों से कम्युनिकेशन जारी थी। बिल्कुल। और ये लड़का सना को मुख्तलिफ चीजों में हेल्प आउट करता था। हाँ, बिल्कुल सना को बिल्कुल। असिस्ट करता था। बिल्कुल इसी तरह की बात है। और अभी मारने की जो मैं अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है वो ये है कि मारने की असल वजह ये थी कि उसे ग्रज में मारा।
उसी ग्रज में हमारा जब कि मैंने स्टार बनाया। ईगो मैंने स्टार बनाया और ईगो में ले लिया ना कि वो और इसको फेम मिल रहा है, लड़के इसके पीछे हैं, अटेंशन मिल रही है, मुझे ये अटेंशन नहीं दे रही, इस ईगो में आके उसने इसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उस लड़के का बैकग्राउंड क्या है और सना का बैकग्राउंड क्या है? सना जो है चित्राल की है और सना मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है। इसके जो फादर है वो समाजी कारकुन है, सोशल वर्कर है, वो अपने इलाके, उस वक्त भी वो अपने इलाके में ही थे, वो वहाँ के लोगों की हेल्प करते हैं। और सना इट मेडिकल, मीन सना फाइनेंशियली स्टेबल खानदान से है। सना को खुद ना इंस्टाग्राम और टिकटॉक से अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, जिससे ये बड़े अच्छे ड्रेस पहनती थी और बड़ा अच्छा कंटेंट लगाती थी, वो घूमती फिरती थी। आपको पता है इनकी पीआर पैकेजिंग होती है, इनको पैकेजेस मिलते हैं, फ्री होटलिंग होती है इनकी। तो लेकिन घर इनका नॉर्मल G13 में नॉर्मल किराए के घर पे रह रहे थे। इसी तरह जो उमर हयात लड़का है वो मैट्रिक पास है, बेरोजगार है, उसके भाई ने कुछ अर्सा पहले खुदकुशी की, माँ जो है वो वफात पा गई, बाप जो है रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, और इनका बहुत ये गली कोने में गाँव के घर छोटा सा घर है। और ये वेपन इसके पास कैसे आया ये? वेपन तो देखें बगार बगा आजकल हर बच्चे के पास है, 15-16 बच्चे के पास देखें इलीगल उन्होंने वेपन रखे हुए होते हैं। ये तो बड़ा इजीली दस्तयाब हो गया अब तो। मतलब आप कंक्लूजन पे क्या पहुंचेंगे? ये सारी चीजें फिर भी जस्टिफाई तो नहीं कर रही कि सना को मार दिया जाता, सना की जगह कोई भी XYZ लेकिन लड़की आप है। मेरी बात सुने, नूर मुकद्दम का जब केस था सब जस्टिफाई करते थे, नूर मुकद्दम को नहीं मारा, लेकिन नूर मुकद्दम जाहिर जाफर के साथ लाइव इन रिलेशनशिप में तो थी ना, उसके घर तो जाती थी। तो क्यों घर जाती थी, क्यों उसके साथ कांटेक्ट देखें में थी? सने, तो सना भी ऐसे शख्स जाहिर के साथ क्यों कांटेक्ट नूर में थी? मुकद्दम जाहिर के साथ रह रही थी। हम्म। दोनों का लिव इन रिलेशनशिप था। सना उसके साथ दोस्ती में थी, सना ने उसके साथ वादे किए, झूठ बोले सच बोले जो भी थे। हम्म। एक कहानी है। मगर इस कहानी का ये इंजाम तो नहीं है कि आप उसको गोली मार दें। देखिए आप हिस्ट्री चेक करें, कंदील बलोच के साथ क्या हुआ, नूर मुकद्दम के साथ क्या हुआ, अरब सना के साथ क्या हुआ। जब आपको आप किसी साइकोपाथ लड़कों के साथ इन टच रहेंगे, उनके साथ रिलेशनशिप दैट्स द दोस्ती में पॉइंट, दैट्स द रखेंगे, पॉइंट। तो वो तो आपको हार्म करेंगे। आप उन लोगों के साथ ताल्लुक में रहते हैं जिनका जिंदगी का कोई एक्सपोजर नहीं होता, बिल्कुल नहीं जिन्हें है। जिन्हें मैच्योरिटी नहीं होती, बिल्कुल नहीं जिनके है। पास टिकटॉक और सोशल मीडिया से पैसा तो आ जाता पैसा आ है, मगर जाता है। वो ना तालीम होती है पावर ना होता एक्सपोजर होते हैं। है। कार बका एक और बात यहाँ में तो, जिस बच्चे के पास पिस्तौल आ जाए, बंदूक आ जाए ना, वो समझता है मेरे पास बड़ी पावर आ गई, मैं किसी को भी मार सकता हूँ। वो डर खौफ ही आज के जमाने में चला गया है। इस वजह इसीलिए लोग जो है ये ड्रामे देख देख के माशरे में जो हो रहा है वो देख के लोग दिमाग डर। दिमाग खराब है। लास्ट कमेंट करें। आप खुद एक लड़की हैं, आप मीडिया की फील्ड में हैं, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं, आपके बहुत से दोस्त हैं। आप क्या फर्क देख रही हैं कि ये जो जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं इसमें वजह क्या है? आपका भी तो अपने दोस्त मेल फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ इंटरेक्शन रहता है। वजह क्या है कि ये बात कत्ल तक आती है? इसमें वजह ये पॉइंट्स क्या है? बका बका हमारी जो टीन एज के लड़के लड़कियां हैं ना, ये अब अपनी एज से ज्यादा बढ़ के बहुत आगे की सोच रहे हैं। ये लोग अब वल्गर कंटेंट देखते हैं, ये लोग इंस्टाग्राम और ट्विटर पर एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आ गए हैं। जब ये कंपटीशन में आते हैं इनके जिनसी ताल्लुकात हैं, और ये लोग जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये सिर्फ फीस माफिया बने हुए, ये लोग सिर्फ फीस लेते हैं और बाकी बच्चों में कोई शऊर नहीं है। इस तरह के जराइम जो है जो बच्चे हैं आजकल के टीनेजर, वो क्राइम की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं। प्लस हमारी जो फैसिनेट कर रहा है क्राइम। फैसिनेट करे, बस हमारे ड्रामे जो है इतना इन्फ्लुएंस करे कि हमारे कई ड्रामों में दिखाया जाता है लड़की को उठा लो, लड़की को मार दो, लड़की को अगवा कर दो, उस तरह वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। पेरेंट्स कहाँ से पेरेंट्स अट्रैक्ट? जो हैं वो गैर जिम्मेदाराना रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की, वो बिल्कुल बच्चों को फ्रीली छोड़ो, क्योंकि पेरेंट्स भी तो अब आप देखें आजकल बिजी हो गए फोन पे, वो किधर बैठ के तरबियत कर सकते हैं। हॉस्टल लिविंग हॉस्टल्स में बच्चों को बहुत जो ज्यादा जुराइम है, हॉस्टल में लड़के लड़के अलग अकेला इन्हें छोड़ दिया जाता है, इन्हें नहीं पता होता कौन आ रहा है, कब आ रही है, कब जा रही है, किसके साथ आ रही है, किनके आप साथ समझिए, आप मेल मिला। समझिए, ठीक है। एक एक ये कहा जाता है कि इंसान खुद गलत ना हो तो कोई नहीं गलत। हम ट्रस्ट करते हैं अपनी बच्ची या बच्चे के ऊपर, और फिर वालिदैन कहते हैं हम उन्हें एक हैंडसम पॉकेट मनी दे रहे हैं, हमारा बच्चा क्यों खराब होगा? तो देखिए अब कंपटीशन आ गई, जो सोशल मीडिया की दुनिया ने ना, एक दूसरे के साथ कंपटीशन है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है मेरी भी गर्लफ्रेंड होगी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है मेरा भी बॉयफ्रेंड होगा, बस इसी तुम्हारा लिविंग लाइफस्टाइल ये है, मेरा भी मेरा ये भी यही होगा। होगा, इसी कंपटीशन में जो है एक ना एलीट फैमिली, एक हाँ। बहुत एलीट फैमिली पाकिस्तान में, उन 2-3% को छोड़ दें, बहुत अच्छे जो मुनासिब घराने होते हैं वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं एक पॉकेट मनी अपने बच्चों को जो हॉस्टल में रहते हैं देना। और उन बच्चों के अगर वो जो लाइफस्टाइल हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, वो मेंटेन करने के लिए उन्हें आप क्या समझिए कि देखिए कितनी। एलीट क्लास तो इतनी कंपटीशन में नहीं आती, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास जो है वो आपस में बहुत ज्यादा कंपटीशन में आती है, और इनके फिर माँ बाप बेचारे बड़ी मुश्किलों से कमाते हैं। और ये क्राइम भी ज्यादा लो ये मिडिल और लोअर मिडिल क्लास में है। मिडिल क्लास वाले ये क्राइम भी कर रहे हैं, लेकिन वही देखने जाहिर जाफर जो था वो एलीट क्लास का था,
लेकिन वो साइकोपाथ मगर है। वो टीनेजर से निकल चुके थे, वो एक और फ्रेम ऑफ माइंड में थे। तो मकसद ये जो जो अब आने जो वाली मेरी नस्ल है, स्टडी ये है वो ये नस्ल है, है कि इनको एक बचाना है। मुनासिब घराना 30 से 50 60 हजार सत्तर बिल्कुल। हजार अपनी बच्ची या बच्चे को दे सकता है बिल्कुल। मंथली। मगर उस बच्ची या बच्चे का महीने का खर्चा 2 से 2.5 लाख रुपया है। हाँ वो बिल्कुल। कैसे पूरा करेगा? वो कैसे पूरा करेंगे, ये भी है। वही मैं कह रही हूँ कि हॉस्टल में आपको पता है खर्चा बहुत है, पढ़ाई का खर्चा बहुत, ट्यूशंस का बहुत है, अपने खाने पीने का बहुत है, ब्रांडेड कपड़ों का बहुत है। ब्रांडेड कपड़ों का बहुत है। तो ये फिर शॉर्टकट यही है कि ये इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स बन जाते हैं। और ये इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स हकीकत में सोशल मीडिया से कमाते हैं, या फिर इन्हें वो इन्वेस्टर्स मिलते हैं जो बाद में इन्हें एक्सप्लॉइट करते इनको हैं? इन्वेस्टर्स मिलते हैं वाकई, और बाद में एक्सप्लॉइट भी यही इन्वेस्टर्स करते हैं, यही फिर इनसे फायदे उठाते हैं। और अब आपको सारे समझदार हैं किस चीज के फायदे उठाते थैंक यू अलीमा खान। इस सारे सिनेरियो पर हम नेक्स्ट एपिसोड लाएंगे, और अलीमा खान की जो रिसर्च है इस केस के ऊपर वो आपके सामने रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।